चैप्टर 23। वे दूर चले जाते हैं। उसने सामान इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हें नाव में ले गया। उसने स्टे सेल और वह सब कुछ लिया जो काम आ सकता था, और जब उसने उन्हें नाव में रख दिया तो उसने ब्रेकर लिया और जंगल में पानी के स्रोत से उसमें पानी भर दिया। उसने कुछ केले और ब्रेड फ्रूट एकत्र किए और उन्हें ब्रेकर के साथ नाव में रख दिया। फिर उसे कल के नाश्ते के अवशेष मिले जिसे उसने 2 ताड़ के पत्तों के बीच छिपा दिया था, और उसे भी नाव में रख दिया। पानी अब इतना ऊपर था कि एक जोरदार धक्का उसे तैरा सकता था। वह एमेलिन के लिए झोपड़ी की ओर मुड़ा। वह अभी भी सो रही थी, इतनी गहरी नींद में कि जब उसने उसे अपनी बाहों में उठाया तो उसने कोई हरकत नहीं की। उसने उसे सावधानी से स्टर्न शीट में रखा, उसका सिर पाल पर लपेटा हुआ था, और फिर धनुष में खड़े होकर एक खोपड़ी से धक्का दिया। फिर खोपड़ी लेकर उसने नाव का सिर लैगून में बाईं ओर मोड़ दिया। वह किनारे के करीब रहा, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना वह अपनी आंखें उठाकर चट्टान की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका। दूर सफेद मूंगे पर एक खास जगह पर पक्षियों का बहुत शोर था। उनमें से कुछ बहुत बड़े पक्षी लग रहे थे, और वे हाय 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 कहते हुए हवा के झोंके के साथ लैगून के पार आ रहे थे, जब वे आपस में झगड़ रहे थे और अपने पंखों से हवा को मार रहे थे। उसने अपना सिर तब तक दूसरी तरफ घुमाया जब तक कि किनारे के एक मोड़ ने उस जगह को नजर से ओझल नहीं कर दिया। यहाँ चट्टान के टूटने के विपरीत दिशा की तुलना में अधिक पूर्ण रूप से आश्रय प्राप्त आटू वृक्ष जगह जगह पानी के किनारे तक आ गए थे। ब्रेड फ्रूट वृक्ष अपने बड़े बड़े पत्तों की छाया पानी पर डाल रहे थे। फन से घने मैदान, मैमी सेब के जंगल और लाल रंग के जंगली नारियल की झाड़ियां, ये सब गायब हो गए, जैसे कि नाव किनारे से सटकर लैगून में ऊपर की ओर बढ़ रही थी। समुद्र तट के किनारे को देखते हुए कोई भी इसे झील का किनारा मान सकता था, लेकिन दूर स्थित चट्टान पर प्रशांत महासागर की गड़गड़ाहट के कारण ऐसा नहीं हुआ, और इससे भी यह धारणा नष्ट नहीं हुई, बल्कि इसमें एक विचित्रता ही आ गई। समुद्र के बीच में एक झील, लैगून वास्तव में यही था। यहाँ वहाँ नारियल के पेड़ पानी के ऊपर झुके हुए थे, जो उनके नाजुक तने की तरह थे, और नीचे रेतीले तल पर उनकी स्पष्ट छायाएं अंकित कर रहे थे। वह पेड़ों की छाया की खातिर किनारे के करीब ही रहा। उसका उद्देश्य कोई ऐसी जगह ढूंढना था जहां वे हमेशा के लिए रुक सकें और एक तंबू लगा सकें। दरअसल वह एक नया घर ढूंढ रहा था, लेकिन वे जितने भी खूबसूरत मैदानों से गुजरे, वे रहने के लिए आकर्षक जगह नहीं थे। वहाँ बहुत सारे पेड़ थे या फर्न बहुत गहरे थे। वो हवा और जगह की तलाश कर रहा था, और अचानक उसे वह मिल गया। जंगली नारियल के लाल रंग से जगमगाते एक छोटे से केप को पार करते हुए नाव एक नई दुनिया में पहुंच गई। उसके सामने हवा से उड़ा हुआ हल्का नीला पानी था, जिसके नीचे पाक जैसी भूमि का एक विस्तृत हरा मैदान था, जिसके दोनों ओर गहरे पेड़ थे, और जो ऊपर और दूर तक ऊंची भूमि की ओर जाता था, जहां बड़े बड़े ब्रेड फ्रूट पेड़ों के विशाल और गतिहीन हरे रंग के ऊपर ताड़ के पेड़ हवा में अपने हल्के हरे पंख फड़फड़ाते और लहराते थे। पानी का पीला रंग यहाँ के लैगून के अत्यधिक उथलेपन के कारण था। यह इतना उथला था कि कोई भी मृत और सड़े हुए मूंगे के बिस्तरों को इंगित करने वाले भूरे रंग के स्थान देख सकता था, और जहाँ गहरे तालाब थे वहाँ गहरे नीलम के छींटे थे। चट्टान तट से आधे मील से भी अधिक दूर थी। ऐसा लग रहा था कि बाहर निकलने का एक बड़ा रास्ता था, इतना दूर कि उसका तन प्रभाव दूर हो गया था, और किसी को एक विस्तृत और अखंड समुद्र का आभास हुआ। डिक ने अपनी पतवारों पर आराम किया और नाव को तैरने दिया, जबकि वह अपने चारों ओर देख रहा था। वो लगभग 4 मील और आधा आ चुका था, और ये द्वीप के ठीक पीछे था। जैसे ही नाव किनारे की ओर बह रही थी, एमेलिन अपनी नींद से जाग उठी, उठकर बैठ गई और अपने चारों ओर देखने लगी।